गोरिल्ला प्रभु। जय श्री श्री निताई गौर चंद्र की, श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की, श्री श्री षड्गोसाई प्रभुगण की, शील भूपाद की, सावनीत गौर भक्त की, निताई गौर प्रेमानंद। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, आवाज बढ़ा, कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जानवा गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज रंजना, यशोदानंदन ब्रज रंजना, यशोदानंदन ब्रज रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, हे गोपी जनवल्लभा
गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम विष्णुपाद परमहंस प्रियोगाचार्य ऐसे भक्त वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्त वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की। श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की। षड गोस्वामी प्रभुगान की। सामवेद गौर भक्तवृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled. All glories to assembled. All glories to assembled. All glories to Shri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परम सौभाग्य मेरा कि आप लोगों ने हमें एक सुनहरा अवसर दिया है इस गौर पूर्णिमा के अवसर पर कुछ भगवान के बारे में बताने का। तो आज का विषय क्या है? क्या है टॉपिक में? विषय क्या है? ओके, व्हाट इज हाईएस्ट टेस्ट? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नाम बिना किचु नाही 14 भुवन माझे। दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। क्योंकि हमारे जीवन में अगर अटूट श्रद्धा है तो इससे बड़ा धन, इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु आज क्या देने के लिए आए हैं हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है अटूट श्रद्धा। अटूट का मतलब ही है कभी न टूटने वाली, अनफ्लिंचिंग फेथ इन होली नेम। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले, सर्वकर्म कृत होए। क्योंकि अगर जीवन में श्रद्धा नहीं, अटूट नहीं है तो हम टूटते जाएंगे भक्ति में। इसलिए उसको अटूट कहा है। क्या कहा है? अटूट। जीवन में सब कुछ है और आपने सब कुछ गवाया, लेकिन आपके पास श्रद्धा है तो वापस सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन श्रद्धा को गवाया भगवान के नाम के प्रति, गुरु के प्रति, इससे बड़ा नुकसान मनुष्य जीवन में और कोई नहीं। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए ना। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का सार है नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। तो फर्स्ट स्टेप इज नाम रुचि। नाम में रुचि नहीं है तो क्या होगा अगला स्टेप? जीव दया नहीं, जीव दया। क्या है? इसलिए ये भजन आती है, मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया
तो मराठी में जीव दिया का मतलब है क्या होता है? कमिटिंग सुसाइड। इसलिए हम चर्चा करेंगे किस प्रकार की और क्यों यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। नाम बिना किछु नहीं 14 भुवन माझे। इसलिए हमें इसके लिए भीख मांगनी होगी, दिल से रोना होगा, जो भी आवश्यक है वो करना पड़ेगा। बिकॉज वी आर बेगर्स ऑफ द होली नेम। हम भिखारी हैं। किसके भिखारी हैं? बेगर्स ऑफ द होली नेम। अब बेगर कैसे हो गए? पिता का घर छोड़ दिया तो हम बेघर हो गए। तो बेघर से शब्द क्या आती है? बेगर। नीचे नीचे रुक। इसलिए पद्यावली में श्लोक क्या आती है? विचिंत्यानि विचारानि पुनः पुनः तो नामानि धनानि वच। इस श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य स्पष्टीकरण करते हैं कि जीवात्मा भगवान के पास आकर एक भीख मांग सकता है, क्योंकि हम भिखारी हैं। सबसे ऊंची चीज मांग सकते हैं, वो है अटूट श्रद्धा। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे ते बिकाए। कोड़निताय कोड़निताय। एक गौर ने कलयुग में आकर सबसे बड़ा क्या शुरू किए? मार्केट। सब्जी मार्केट नहीं, कौन सा मार्केट? हरिनाम का। हाँ, सुरभि कुंजेते नामेर हट खुले छे खोड़निताय खोड़निताय। तो हमारा बिजनेस एक ही है। गुरु परंपरा, शील प्रभुपाद आचार्यों ने, गौर निताई ने भी हमें वसीयत में एक ही बिजनेस दिया है। वो क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस, लेन देन का बिजनेस। क्या कहते हैं हिंदी में ट्रेडिंग बिजनेस को? लेन देन का बिजनेस। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट है इस्कॉन में, किसी आध्यात्मिक संस्था में, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम भगवान का नाम ले या दूसरों को दे। तो हमारा बिजनेस क्या है? लेन देन का बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस। कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए। अभी गौशाला क्यों खोली है? क्यों खोली है? गोरक्षा। उद्देश्य क्या है? ताकि भगवान को जो सबसे प्रिय है गैया, उसकी सेवा करें। उनके कृपा से हमें दूध मिलेगा। वो दूध पीने से हमारी ब्रेन टिश्यूज़ फाइन होंगे और तब शास्त्र समझ में आएगा। और शास्त्र का निचोड़ है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम नहीं नामेकम शरणम। क्या है? भागवतम का निष्कर्ष क्या है? 13.20.13 नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाम दुख नमस्तम। चैतन्य चरितम का सार क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम खलो नास्ते व नास्ते व नास्ते। तो ये निष्कर्ष पे आने के लिए हमें गाय की सेवा करनी होगी, क्योंकि हमें गाय बनना होगा। भौतिक जगत में भी आदमी को गाय कहते हैं, यू गाइस, वो गाय नहीं। गाय और गैया और मैया भगवान को क्यों प्रिय है? समय और प्रेम देती है। क्या देती है? समय और प्रेम देकर दूध बनाती है। हरे भरे घास को, सूखे घास को क्या करके? चबा चबा के। उसको क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें गाय के समान बनना है। मच्चिता मदगता प्राणयंत बोधयंत परस्परम। जितना कथा को, भगवान के नाम को मनन चिंतन करेंगे, कॉन्टम्पलेट, पॉन्डरिंग, मेडिटेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज च्यूइंग। एंड वर्ड च्यूइंग का संस्कृत में शब्द क्या है? चरवन। चरवन सुना है कि नहीं? डाबर का चरवन परश नहीं। और चरवन शब्द से श्रवण आती है। इसलिए हमें भगवान की कथा अटूट श्रद्धा से कान से सुनिए। इसलिए प्रभुपाद ने नाम क्या दिया है? इस कान से सुनो। क्या बताया? इस कान का मतलब क्या है? इस कान से सुनो ध्यान पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और स्पेलिंग क्या है इस कान का? ISKCON। मतलब क्या हो गया? दो के ग्रुप बनाए अल्फ़ाबेट के, अंत में क्वेश्चन मार्क किया। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन? क्या मैं अटूट श्रद्धा से सुन रहा हूँ कि नहीं? ये चीज़ देने के लिए है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
ये चल रहा है ठीक तो सब कुछ व्यवस्थित है। कहाँ बताया? भक्ति रसामृत सिंधुरु। लोग गोस्वामी क्या कहते हैं? व्यवस्थित कभी है? भौतिक जगत में हम मूर्ख लोग पूछते हैं सब कुछ व्यवस्थित है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन शास्त्र कहते हैं नथिंग इज ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, नथिंग इज ओके। ओके कभी है? जब भगवान को दिल से पुकारेंगे, क्योंकि ओके का मतलब है ओ कृष्णा। क्या मतलब है? ओ कृष्णा, तब ओके है, क्योंकि हमारे मूल स्थिति में हम स्थित है। अटूट श्रद्धा से हम हमारे मूल स्थिति में स्थित हो सकते हैं, तभी हम मुक्त है। मुक्ति की व्याख्या क्या है रूप गोस्वामी के द्वारा? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित, फिर से अटूट श्रद्धा से भगवान की सेवा में लगना। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे, तब हम व्यवस्थित है, नहीं तो भौतिक जगत में कुछ व्यवस्थित नहीं। इसलिए इससे बड़ा धन और कोई नहीं, अपने मूल स्थिति में स्थित होना। और इसका एक ही तरीका है अनफ्लिंचिंग फेथ, अटूट श्रद्धा। समझ गए? इसलिए शब्द क्या है? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित कभी है? जब मूल स्थिति में स्थित होंगे तब व्यवस्थित है, तब तक नथिंग इज ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? हरे कृष्ण। अटूट श्रद्धा किस प्रकार देने के लिए आए, क्यों देने के लिए आए? क्योंकि हमारे जीवन में एक ही चीज़ की कमी है, वो है अटूट श्रद्धा। यह अटूट श्रद्धा होगी और अटूट श्रद्धा आएगी भगवान की अनन्य भक्ति करने से। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए है? केवल भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, श्री राधिकेर भक्ति, गोप गोपियों की भक्ति, गैयों बछड़ों की भक्ति, नंद यशोदा की भक्ति, जिसको अनन्य भक्ति का है। केवला भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति। और ऐसी शुद्ध भक्ति आत्मा को संतुष्ट देगी। इसलिए हमारे जीवन में कमी है आत्मसंतुष्टि, इनर सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन। इसलिए 1.2.6 सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा शुद्ध प्रसिद्ध। तो दूसरे लाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है। वो समझने से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, आत्मा की शांति होगी। अहेतु का मतलब है सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए। जब अटूट श्रद्धा से पुकारते हैं तो जितनी भी बाधाएं भक्ति में, वो अपने आप भगवान दूर कर सकते हैं, या भगवान का नाम दूर कर सकते हैं। इसलिए पहले शब्द आती है अहेतु की, उसके बाद सीक्वेंस में क्या है? अप्रत्यता। पहले अप्रत्यता क्यों नहीं है? क्योंकि अप्रत्यता तभी होगी विदाउट एनी इंटरप्शन, अगर हेतु क्लियर होगा। मुझे अटूट श्रद्धा से सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, खुद के खुशी के लिए नहीं। खुद के खुशी के लिए करेंगे तो खुद खुशी कहलाएगी। समझ गए? इसलिए हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ रही है जब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के खुशी के लिए करेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? कोई भी कार्य, विशेष करके श्रवण कीर्तन, इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण की संतुष्टि। हाँ, समसिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। अगर ये क्लियर नहीं तो बाधाएं बहुत आएगी, बाधा ही बाधा होगी, रुकावटें बहुत होगी। इसलिए फर्स्ट वर्ड कम्स अहेतु की, देन अप्रत्यता, एंड देन satisfaction of the heart. That is the sequence. Ahetuki leads to uninterrupted loving devotional service. Uninterrupted devotion leads to satisfaction. तो ये क्लियर होना चाहिए एकदम। ये फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर ये फंडा क्लियर नहीं होगा तो लोग फंडामेंटल होंगे। क्या होंगे? फंडा जब क्लियर नहीं होता तो आदमी मेंटल बनता है। समझ गए? तो ये बेसिक चीज़ क्लियर करने के लिए है महाप्रभु। और इसका माध्यम क्या है? अटूट श्रद्धा। तो इस्कॉन में जितने भी प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य क्या है हमने बताया? लेन देन का बिजनेस है, क्योंकि हम व्यापारी है कि नहीं? बिजनेस माइंडेड है। तो भगवान ने कहा ठीक है बेटा,
आपको वसीयत में क्या देता हूँ? बिजनेस करने के लिए आए हो, मेरे से धंधा करने के लिए आए हो, इसलिए तुमको क्या देता हूँ? लेन देन का बिजनेस। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंततः सामने जो किताब ले रहा है वो गीता पढ़कर, भागवत पढ़कर क्या निष्कर्ष पे आना चाहिए? मन मना भव मद भक्तो। क्योंकि गीता का उद्देश्य वही है, अंततः हम भक्त बने। वो हाथ में माला पकड़े, इसलिए हम भगवत क्या कर रहे हैं? पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो फूड फॉर लाइफ क्यों कर रहे हैं? ये तो क्या है? भौतिक जगत का कार्य है, किसी को खाना खिलाना। किसी को खाना खिलाते हैं तो अगले जन्म में उसके हाथ का खाना खिलाने के लिए आना पड़ेगा, है कि नहीं? किसी के हाथ का पानी पीते हैं तो पानी पीने के लिए जन्म लेना, ये मूर्खता है। इसलिए लौल्यम एकलम मात्र जन्मकोटि सुकृति न लभ्यते। सबसे बड़ी सुकृति क्या है? सबसे बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी क्या है? जीव को अटूट श्रद्धा देना है भगवान के प्रति हरिनाम के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो जब खिचड़ी खिलाते हैं तो उसको बताते खिचड़ी कहाँ से, अरे खिचड़ी खिलाने वाला तुम्हारा बाप कौन है कि नहीं? तो भौतिक जगत का कार्य नहीं है। अन्नाद भवंती भूतानी, ठीक है, उसको भोग लगा कर दे रहे, क्योंकि भोग होने का लगाते उसको हम क्या कर रहे हैं? पाप खिला रहे। यज्ञशिष्टाशिनो मुच्यन्ते सर्व किल्बेशे। क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर हम भोग नहीं लगाते तो क्या कर रहे हैं? अनाज नहीं पका रहे, पाप पका रहे। और क्या खिला रहे फिर? बच्चों को पाप। इसलिए बच्चों को बोलना पड़ता है पापा। क्या बोलना पड़ता है? पापा। क्योंकि 50 साल पहले शब्द पापा नहीं था हमारे शब्द पापा शब्द था पहले, क्योंकि भोग लगता था पहले, अभी नहीं लग रहा है। तो क्या पका रहे? अनाज नहीं रहे, पाप पका रहे, पाप खिला रहे, है कि नहीं? तो बच्चों को बोलना पड़ता है तेरे पाप के कारण पैदा हुआ और तू मुझे पाप ही खिला रहे, तुझे पापा ही कहूँगा पापा। इसलिए हमें क्या करना है? जब हम खिचड़ी खिला रहे हैं, फूड फॉर लाइफ कर रहे हैं, तो उसको भगवान का नाम भी देना चाहिए ताकि उसकी श्रद्धा भगवान में जागृत हो जाए। तो जय दुर्मार्ग कहते हैं दिस इज़ नॉट फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर पॉइजन। इसलिए ये बहुत आवश्यकता है। जितने भी प्रोजेक्ट है प्रभुपाद ने क्यों शुरू किए? हमारी श्रद्धा को जागृत करने के लिए। कि शुरुआत में जो फॉरेनर्स थे वो 24 घंटा भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। 64 माला दीक्षा के बाद प्रभुपाद ने बताया आपको 64 माला करनी होगी, क्योंकि उनके गुरु महाराज का स्टैंडर्ड था 64 मालास, महाप्रभु का स्टैंडर्ड था। तो सोचिए, महाप्रभु और भक्ति सिद्धांत पूर्वाचार्य उस घर में प्रसाद नहीं लेते थे जिस घर में 1 लाख नाम जपने होता 64 माला। अगर वो स्टैंडर्ड होता तो सारे ब्रह्मचर्य सन्यासी से भूखे मरते कलयुग में, है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद कौन है? नमो महावदन्य, नमो महामहावदन्य है। 64 से 32 पे आए, 32 से 16 पे, और अंत में क्या कहा? अभी वापस मत आना। इसके आगे मैं स्टैंडर्ड कम नहीं कर सकता। तो क्यों बताए? कम से कम शुरुआत तक करें हम। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन महाप्रभु आए थे उतना अतिशय ऊंचा स्टैंडर्ड प्रस्थापित करने के लिए, अटूट श्रद्धा के माध्यम से। तो महाप्रभु क्यों आए थे कलयुग में? ये जीवों को अटूट श्रद्धा पर प्रदान करने के लिए, क्योंकि ही इज फादर ऑफ नाम संकीर्तन। ठीक है? तो भगवान जब आते हैं, कृष्ण और महाप्रभु, उनकी विशेषता क्या है? वो दोनों अवतारी है। कौन है? हाँ, ये गलत धारणा मत रहना कि महाप्रभु कौन है? अवतार है। क्योंकि पिछले अवतार का कार्य पूरा करने के लिए आए। पिछले अवतार में कार्य अधूरा क्या था? राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं पाए, उसकी बराबरी नहीं कर पाए, उसका कर्जा चढ़ चुका था। और चौथा कारण क्या था? नाम की मिठास को चख नहीं पाए। भगवान ने क्या देखा आध्यात्मिक जगत में? राधा रानी 2.5 अक्षरों का उच्चारण करती, कृष्ण, और उसमें अष्टविकार पैदा होते, भाव विवर हो जाती। तो भगवान सोच ले इस नाम में मिठास क्या है?
भले नाम मेरा है लेकिन मुझे इतनी भाव विभोरता क्यों नहीं आ रही है? इस मिठास को चखना है, चखना है, चखना है करके वो वृक्ष क्या थे, बहुत ही तीव्रता बढ़ा रहे थे। इसलिए अंत में राधारणी से सलाह लेकर वो आए, चारों कारणों का समाधान लेकर आए। 4 कारण क्या थे, 4 समस्या क्या थी? भगवान को भक्त के रूप में आना पड़ा। पहला कारण था प्रेम को समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान के हृदय से निकला हुआ ये प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप था राधारणी, लाधिनी शक्ति है। और ये प्रेम इतना गाढ़ा निकला, भगवान उसको समझ नहीं पाए, जबकि भगवान क्या है, सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है। पहली बार भगवान फेल हो गए किसी चीज़ को समझने के लिए, वो है उनके हृदय से निकला हुआ ये गाढ़ा प्रेम। तो इस प्रेम को समझ नहीं पाए, इसलिए दूसरी समस्या जन्म ली। वो क्या थी? इस प्रेम की बराबरी नहीं कर पाए। तो गीता का श्लोक पहली बार ब्रज में फेल हो गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। इसलिए भगवान किसी भी हालत में इस अवतार में गोपियों का, राधारणी के प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाए, क्योंकि प्रेम को समझ ही नहीं पाए। कभी किसी चीज़ की बराबरी कभी कर सकते, जब वो चीज़ समझ में आती है तो उसकी बराबरी कर सकते हैं। चीज़ समझ में नहीं आई तो कैसे बराबरी करेंगे? तो समझ में नहीं आई इसलिए बराबरी नहीं कर पाए, और बराबरी नहीं कर पाए इसलिए कर्जा चढ़ चुका था। तो पहली बार भगवान कर्ज बाजारी होते, सिर्फ वृंदावन में, ब्रज में। कभी सुना है भगवान तिरुपति ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया? सुना है? वर्ल्ड बैंक को लोन दे सकते हैं, समझ गए? इसलिए भौतिक जगत में भगवान जब आते हैं ब्रज भौम वृंदावन में, तभी इस वृंदावन में वो कर्ज बाजार होते हैं। किसके प्रेम का? राधारणी के प्रेम का। तो ये 3 कारण। और चौथा कारण क्या था? इस मिठास को चख नहीं पाए। इसलिए महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज कहते हैं, वो कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? क्योंकि वो देखे कि मिठास को मैं चख नहीं पा रहा हूँ। तो इसका कारण क्या? राधारणी को पूछा था, और राधा ने कहा आपने बहुत बड़ी गलती की है। द्वापर युग में आप भगवान बनकर इसलिए इस मिठास को चख नहीं पाए। अगर भक्त बनकर आओगे तो शायद मेरे समान आप चख पाओगे। और टेक्निकली देयर इज वन डिवोटी। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं भक्त रसम सिंधु में? टेक्निकली देयर इज वन डिवोटी एंड दैट इज राधारानी। इसलिए राधारणी का हृदय, राधारणी की भावना, राधारणी का वर्ण लेकर आए। और राधारणी का वर्ण क्या है? तप्त कांचन। इसलिए भगवान जो श्याम वर्ण है, जब राधारणी का हृदय, भावना और वर्ण लेकर आते, तो ये श्याम वर्ण भगवान क्या कहलाते? गौरांगा, गौरांगा। ठीक है? तब जाकर भगवान इसको चख पाए। उसके बाद सारे इंडिया को चखा दे, इसलिए चक दे इंडिया। है कि नहीं? अभी गुलाब जाम बहुत सारे हैं, 10-12 खाने के बाद, पेट भरने के बाद, ढकार देने के बाद क्या कहते हैं? प्रभु जी बहुत बढ़िया बने, आप भी खाओ। कभी पहले सार्थक, बाद में परोपकार। ऐसे महाप्रभु आए तो चखने के बाद सारे जगत को चखाने का अवसर दिए। और किसके माध्यम से? अतूट श्रद्धा। इसलिए दोनों क्या है? स्वयं भगवान है। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान से। क्या फ़र्क है बाकी अवतार में और ये अवतारी में? कृष्ण और महाप्रभु आते हैं तो भक्तों से सेवा नहीं लेते, खुद सेवा करते, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। क्योंकि बाकी अवतारों को, विष्णु को, नारायण को ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए, ऐश्वर्य दिखाने के लिए आते, इसलिए उनको सेवा स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन ये ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए नहीं आते, ऐश्वर्य देने के लिए आते। सबसे बड़ा ऐश्वर्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए उनको भक्त वत्सल का है। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, है कि नहीं? तो भगवान कौन है? भक्त वत्सल भगवान। तो ये विशेषता है स्वयं भगवान और बाकी अवतार में फर्क। पहला फर्क। दूसरा फर्क क्या है? ये जब आते हैं तो अवतार का कार्य अवतार लेने से पहले भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभिज्ञ स्वराट है। कौन है? दोनों अभिज्ञ स्वराट है अवतारी होने के कारण। बाकी अवतारों को, नारायण को, विष्णु को अवतार लेने के बाद अवतार का कार्य शुरू करना पड़ता है।
क्या सबूत है? कृष्ण और महाप्रभु अवतार लेने से पहले अपना काम शुरू किए। हाँ, चंद्र ग्रहण था। ऐसे हम अटूट श्रद्धा से जप नहीं करते तो हमारे चेहरे पे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दिखाई देते ना, वैसे उस समय चंद्र ग्रहण था। और चंद्र ग्रहण के समय भारत में प्रथा क्या है, रीत क्या है? कोई काम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सो नहीं सकते, सिर्फ निरंतर क्या कर रहे हैं? जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो अखंड हरि नाम शुरू किया जन्म लेने से पहले, अवतार लेने से। ये विशेषता है अवतारी की, कृष्ण और महाप्रभु की। अभी तक अवतार नहीं लिए, लेकिन लोगों को क्या खिलाया? भगवान का नाम अखंड। अखंड का मतलब है क्या है? हमें अखंड का मतलब मालूम नहीं, हमें सिर्फ क्या मालूम है? श्रीखंड और आम्रखंड। क्या मालूम है? अखंड का मतलब है निरंतर, क्योंकि निरंतर से अंतर कम होगा। निरंतर से क्या होता है? अंतर कम होता है। दिस मच ओनली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आए तो सारे जगत के, विशेष करके भारत भूमि में जितने भी लोग हैं, हिंदू लोग, खेतों में, खलियों में, बाजार में, घर में, आंगन में, हर कोई जोर जोर से क्या चिल्ला रहा था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और विशेष करके कपड़ों के साथ डुबकी लगाते हुए नदी में क्या बोल रहे थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसमें ये विशेषता है कि अभी तक अवतार नहीं लिया, लेकिन अवतार का काम शुरू किया। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज अवतारी। एतेषां सकला पुंस कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण है। क्योंकि पिछले जन्म का, पिछले अवतार का अधूरा काम पूरा करने के लिए वही भगवान कृष्ण सिर्फ अभी कलर चेंज करके, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। क्या देने के लिए है? अटूट श्रद्धा। क्योंकि ब्रजवासियों में अटूट श्रद्धा थी, लेकिन बाकी जीवों में अटूट श्रद्धा नहीं थी। इसलिए सिर्फ ब्रजवासियों का उद्धार हो चुका। बाकी जगत के लोग भगवान का चेहरा देखते बैठ गए। हमारा कभी होगा, कब आओगे? जैसे ट्रक के पीछे होता है नहीं, कब आओगे? ऐसे सारे जीव पूछ रहे थे कब आओगे। तो कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए भगवान कलयुग में आते हैं अटूट श्रद्धा लेकर। तो इसलिए हमें अटूट श्रद्धा प्राप्त करने के लिए बाकी 22 घंटे अटूट श्रद्धा से भगवान की खुशी के लिए कार्य करना होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऑन द बीट्स 2 hours, ऑफ द बीट्स 22 hours। खाते पीते बैठते सोते जो भी भगवान का नाम प्रिय है उसको उस कार्य में जोड़ दीजिए। क्योंकि भगवान की आज्ञा है माम अनुस्मर युद्धच। तो अटूट श्रद्धा बढ़ेगी। समझ गए? तो अटूट श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमें सारे भजन याद करने होंगे। हरि नाम के प्रति जो भजन है, कौन कौन से भजन है हरि नाम के? गौरीला प्रभु लिस्ट बनाए अपने। हरि नाम के बारे में कौन कौन से? केनो हरे कृष्णा हरि बोलो। बाद में और कौन से? हरि हरि विफले। और जितने भजन हैं, जैसे हमारे पिक्चर के गाने कैसे याद होते? खाते पीते सोते हम गुनगुनाते, ऐसे हाँ कोड नेता है सुरभि कुंजिते, वो भी गाना है। ऐसे पिक्चर के गाने जैसे याद करते, अलग प्रयास करते हम बैठकर कंठस्थ करने का नहीं, बिना पता चले हम गुनगुनाते होते, खाते पीते उठते बैठते सोते नहाते हुए कपड़े बदलते हुए। ऐसे ये भजन जितना मनन चिंतन करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे ये अटूट श्रद्धा बढ़ेगी। क्योंकि हर एक कार्य में हमें भगवान का नाम जोड़ना है। क्योंकि जीवन की परिपूर्णता होगी, वो अटूट श्रद्धा में होनी चाहिए। क्योंकि अंततः जो करना है अभी करना शुरू करें। व्हाई नॉट नाउ? व्हाट आई एम सपोज टू डू एट द टाइम ऑफ डेथ, अंत काले चमा में वो अभी से शुरू करना है।
क्योंकि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। इस फाइनल एग्जाम में 80-80 नहीं चलेगा, 30-40 नहीं चलेगा। हमें याद करना ही होगा। कभी क्या याद करेंगे? जब अटूट श्रद्धा होगी, जीवन में अभ्यास करेंगे, हर कार्य में तीव्रता को बढ़ाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएंगे, सातत्य से करेंगे। इसलिए लाइफ इज़ प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। इस एग्ज़ाम में 100% भगवान को याद करना चाहिए। इसलिए भगवान ने सूत्र दिया। कैसे याद करोगे? 10.10 क्या है? 10.10 गीता का, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम। हाँ, तीव्रता से, सातत्य से, प्रेम से करोगे तो धीरे धीरे आपकी अटूट श्रद्धा बढ़ेगी। इस एग्ज़ाम में पास होना है, 100% मार्क लेना है, तो क्लू दिया है 10.10। 10.10 ही क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम में 10 आउट ऑफ 10 प्राप्त करना है। इसलिए श्लोक नंबर क्या है? 10.10। बहुत होशियार है भगवान। इनडायरेक्टली बता रहे, बेटा आपको कितने लेना है? 10 में से 10, 100 आउट ऑफ 100। तो ये अटूट श्रद्धा देने के लिए है। कैसे हम भगवान के नाम का आश्रय दें, क्योंकि हर एक कार्य में भगवान का नाम लें। जीने के लिए हमें 3 चीज़ें आवश्यक है। खाना है, सांस लेना है और कार्य करना है। इन 3 कार्यों में हम अभ्यास शुरू करना है। 3 कार्य कौन से बताए जीने के लिए? खाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और सांस लेनी पड़ेगी। सांस जानते हैं कि नहीं? जो शादी के बाद मिलती है वो सांस नहीं जो ले रहे हैं उस सांस के साथ, हर एक सांस के साथ। क्यों? क्योंकि कौन सी सांस आखिरी होगी पता नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हर कार्य में क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा है, माम अनुस्मर युद्धच। हर निवाले के साथ क्यों? क्योंकि जब मुंह में निवाला डाल रहे हो भगवान की कृपा से जा रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हम इतने गए गुजरे जीव है, भक्त है कलयुग के, भगवान को धन्यवाद कभी देते? कभी दिया है भगवान को धन्यवाद? कभी देते हैं? जब प्लेट सामने आती है तभी बोलते हैं कृष्ण बड़ा दयामय। क्या बोलते हैं? गलती से कभी आया है मुंह से कृष्ण बड़ा दयामय? नहीं। इतने गए गुजरे भक्त है, इतनी हितु भरी भक्ति है, तो कैसे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी? कभी बोलते हैं जब प्लेट सामने आते। तो भगवान को कंडीशन डाल रहे हैं, पहले प्लेट दिखाओ, पहले आइटम दिखाओ, बाद में बोलने का प्रयास करेंगे। वो भी लोक लज्जा के लिए, क्योंकि बाद साइड में भक्त बैठे, वो कहेंगे प्रभु जी को 25 साल से भक्ति में है, महाप्रसादी भी नहीं आता, तो लोक लज्जा के लिए बोलना पड़ता है तो ये हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति। इसलिए हर निवाले के साथ, क्योंकि निवाला अगर चबाते समय उसको अच्छी तरह से चबाओगे नहीं तो क्या होगा? फूड पॉइजन होगा, निगलते रहोगे। इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं? पेट की बीमारी होती तो अच्छा चबा के खाओ। कितने बार चबाओ? 32 बार, क्योंकि भगवान ने 32 ही दिए। हर दांत को कुछ ना कुछ काम धंधा चाहिए, है कि नहीं? तो झगड़ा होगा सब में। तो कितने बार चबाना है? 32। और भगवान की कृपा से महामंत्र में कितने अक्षर हैं? 32। तो चबाते समय प्रयास करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अरे लल्लू पंजों का काम नहीं। करोड़ों जन्मों के बाद पहली बार प्रयास करें, एक नाम भी बोलना मुश्किल होगा, लेकिन अभ्यास अभी शुरू करना है। क्योंकि लाइफ इज प्रिपरेशन, दैट इज प्रैक्टिस। समझ गए? ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे आप बीमार है, पेट की बीमारी है, दवाखाना क्यों जाते हैं? जब भगवान को भोग लगा के नहीं खाते और वो भी दबा के खाते, इसलिए दबा के खाते तो क्या कहते हैं? दबा खाना कहते हैं, दबा के खाना, दबा खाना। इसलिए दबा के नहीं खाना है, चबा के खाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये प्रैक्टिकल टिप्स बता रहे हैं जो हमें रोज करना है, कुछ फिलॉसफी नहीं बता रहे आपको क्या कर सकते हैं आप लोग। इसलिए कई मूर्ख लोग कहते हैं कि जब करना प्रैक्टिकल है, सबसे प्रैक्टिकल है। आपको खाना है, सांस लेनी है और कार्य करना है, ठीक है? इसमें जितना जोड़ोगे उतना फायदा होगा,
ठीक है, उतना अभ्यास होगा और मृत्यु के समय ये जीवन भर की अटूट श्रद्धा काम आएगी। इस अटूट श्रद्धा को भगवान बदल देंगे स्मरण में। ये भगवान का वादा है, कम ना ज़्यादा। 8.5, 8.6, 8.7। व्हाट इज कॉमन वर्ड? क्या कॉमन वर्ड है लगातार 3 श्लोकों में? अंतकाले च मामेव स्मरण, यमेव मापि स्मरण, माम अनुस्मर। क्या कॉमन है? स्मरण। इसलिए अटूट श्रद्धा कभी आएगी? जब निरंतर हम अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए हमें हर रोज प्रश्न करना है, कोशिश जारी है क्या जारी है? क्या प्रश्न करना है? कोशिश जारी है क्या जारी है? पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होंगे हम, समझ गए? क्योंकि करोड़ों जन्मों के बाद पहली बार प्रयास कर रहे हैं हर कार्य में भगवान को याद करना। और भगवान इतने जल्दी याद नहीं आएंगे। खाते समय, सांस लेते समय, हर कार्य में मुश्किल है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। प्रयास शुरू करना है। अभी प्रयास करोगे तो शायद मृत्यु के समय तक आपकी पूंजी बनेगी। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, ये जितना अटूट श्रद्धा से भक्तिमय कार्य के, वो पूंजी विड्रॉल करने की अनुमति देती है। क्योंकि अनोखी बैंक है भक्ति हरिनाम की, अनोखी बैंक है। क्या विशेषता है इस बैंक में और भौतिक जगत की बैंक में? ये श्रद्धा होनी चाहिए अटूट। क्यों हम बाहर की जगत में इन्वेस्ट नहीं कर रहे? हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा हम भक्ति में क्यों व्यतीत कर रहे हैं? बाहर के लोग बाहर की बैंक में, कौन सी बैंक है? शरीर और शरीर से संबंधी ऐसी अनोखी बैंक है भौतिक जगत की। अगर वो भक्ति में नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं है, तो शरीर और शरीर से संबंधी ऐसी बैंक है जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम में पूंजी लगाओ, हम में पूंजी लगाओ, हमें समय दो, हमें समय दो। इसलिए बहुत लोग कम भागवत में। क्यों? परिवार कहता है कहाँ जा रहे हो? रुको, हमें समय दो। सुबह का, शाम को कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए चलो, हमें समय दो। तो ये भक्ति में नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं है, शरीर और शरीर के संबंधी चिल्ला चिल्ला कर क्या करें? हमें पूंजी लगाओ, हमें पूंजी लगाओ। और कहते हैं हम गारंटी देंगे, आपका दिवाला निकाल के रखेंगे। इसलिए बैंक का नाम क्या है? दिवाला बैंक। क्या नाम है? लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का नाम अनोखी बैंक है। इसलिए कम लोग इसमें पूंजी लगाते हैं। क्यों? अनोखी बैंक है। क्योंकि भगवान इस कंपनी के डायरेक्टर है, जिन्होंने कंडीशन डाली है आपको सिर्फ इन्वेस्ट करते जाना है, विड्रॉवल अलाउ नहीं है। तो कौन मूर्ख लगाएगा इसमें पूंजी? है कि नहीं? सिर्फ पूंजी लगाते जाना है विश्वास से, अटूट श्रद्धा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। विड्रॉवल इज अलाउड ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ, अंतकाले च। और यह अटूट श्रद्धा से जो भी कार्य किया है उसको मैं परिवर्तित करूँगा करेंसी में, जो मुझको प्राप्त करने के लिए योग्य होगी। वो करेंसी है स्मरण। इसलिए कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरंत्रम, इस श्लोक में कुल शिखर की प्रार्थना में उस्ताद में पढ़िए। प्रभुपाद आचार्य में 108% गारंटी दे, ये भगवान का वादा है, कम ना ज़्यादा। क्योंकि भगवान कोई खलनायक नहीं कि मृत्यु के समय कहेंगे बेटा फंस गया तू, मुझे स्मरण नहीं कर पाया, फिर से तुझे कुत्ता बिल्ली पड़ेगा। नहीं, भगवान वचन दिए है शास्त्र में, जो भी अटूट श्रद्धा से श्रवण कीर्तन करेगा, नाम लेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान की जिम्मेदारी है स्मरण करवाने की। या तो मन में घुसकर, भले कोमा में हो, मन में घुसकर आपको याद दिलाएंगे, या भक्तों को भेज कर। समझ गए? 2 तरीके होते। अटूट श्रद्धा का ये फायदा है, और ये चीज़ देने के लिए महाप्रभु, समझ गए? या तो भक्तों को भेजकर, जैसे हम देखते हैं स्तु कृष्ण प्रभु के जीवन में अंतिम समय वो माला नहीं कर पा रहे थे, जप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मृत्यु समय में सब इंद्रियां क्या जाती है? सटिया जाती है, कोई साथ नहीं देता। 106 पुकार है, जीवा नहीं उठती, कान सुन नहीं पाते, आंखें देख नहीं पाती, स्पर्श इंद्रिय काम नहीं करती। ऐसे समय भगवान को कैसे स्मरण करेंगे? अरे सबसे बड़ा डिलीमा है, नाइटमेयर है।
जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भगवान को स्मरण करने की, तब भगवान याद नहीं आते। इसलिए भगवान ने कहा है कि अगर अटूट श्रद्धा से पूरा जीवन करोगे तो मृत्यु के समय मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तूने मुझे दिल दिया है। क्या दिया है? वी आर गिविंग हार्ट टू कृष्णा बाय चैंटिंग अटेंटिवली। समय दे रहे, प्रेम दे रहे, सब कुछ दे रहे हम। इसलिए द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज स्मरणम। स्मरणम इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। दैट्स वाई कृष्णा वांट्स योर हार्ट। हार्ट का मतलब है विथ अनफ्लिंचिंग फेथ यू हैव टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस 100%. That's how we are offering Krishna heart in every activity. तो हम हृदय को अर्पण कर रहे हैं, और हृदय का कार्य क्या है? भगवान का स्मरण करना। इसलिए भगवान ने शर्त क्यों डाली है? 8.5, 8.6, 8.7 स्मरण क्यों डाली है? क्योंकि भगवान इतने कृपाल है, कृष्ण बड़ा दयामय। वो कह सकते थे मृत्यु के समय जप करोगे तभी आओगे, मृत्यु के समय डीटी वर्शिप करते हो तभी आओगे, मृत्यु के समय बाकी अंग काम नहीं करेंगे। नवविधा भक्ति में कितने अंग है? 9 अंग। लेकिन उसमें से एक अंग भगवान ने कंडीशन डाली है, वो क्या है? स्मरण। वाई? पाद सेवनम नहीं, अर्चनम नहीं, साख्यम नहीं, दास्यम नहीं। वाई स्मरण ओनली? बिकॉज स्मरणम इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड कृष्णा वांट्स योर हार्ट। सेकेंड रीजन, ऐसा कौन सा अंग है जो अंत में आपको धोखा देता है? हार्ट फेल, हार्ट अटैक। तो भगवान कितने कृपालु है, अंतिम क्षण तक आपको अवसर दे रहे उनकी याद करने का। इसलिए कृष्ण बड़ा दयामय है, और ये चीज़ देने के लिए महाप्रभु आए। हमें अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा का मतलब है जितने हम दिल से हर एक कार्य करेंगे, तब 100% देंगे तो हमारा हृदय हम भगवान को अर्पण करें। समझ गए? इसलिए भगवान को हमें क्या देना है? 100%। अभी 100% कभी देंगे? जब हम इस अटूट श्रद्धा से हर एक कार्य करेंगे, क्या समझकर ये मेरा आखिरी प्रवचन है, कल मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कल रहूँगा मैं, लेकिन ये भावना होनी चाहिए। तो प्रभु जी तुरंत नेक्स्ट स्पीकर को अरेंज करेंगे, प्रभु जी शायद जा रहे हैं। भावना ही होनी चाहिए। 100% कभी देंगे? हर सेवा आखिरी समझेंगे। तो ये डराने के लिए नहीं बता रहे, ये जीवन की वास्तविकता है। आखिरी सांस लेने अगली सांस लेने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे, अगले कार्य में हम रहे ना रहे, क्या समझना चाहिए? शायद ये भोग लगा रहा हूँ, शायद आखिरी सेवा होगी मेरी। फूल माला बना रहा हूँ, आखिरी सेवा है। सुन रहा हूँ, शायद ये आखिरी प्रवचन हो सकता है, तो क्यों ना 100% दूँ। 100% क्यों? क्योंकि भगवान ने 100% शक्ति लगाई है। नाम नामकारी बहुधा, सारे अवतारों की, सारे नारायण की, सारे विष्णु की सारी शक्तियाँ लगाई है 100%। इसलिए भगवान करे बेटा तुम्हारी बारी है, अबे तुम्हें 100% लगाना होगा और दिल से पुकारना होगा, क्योंकि मैं दिल से निकली हुई आवाज़ सुनता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कहाँ बताया प्रभुपाद ने? और चैंटिंग शुड बी लाइक genuine cry of a child for Mother Hara. That's how we are giving 100% in holy name, because Krishna has put 100%। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। ठीक है? इसलिए हर एक जो कार्य करे वो बाकी 22 घंटे की प्रैक्टिस है, ताकि 2 घंटे आराम से अटूट श्रद्धा से हम पुकार पाएंगे, तब हमारा जीवन सफल है। तो नथिंग इज ओके। नेदर यू आर ओके नेदर नॉर आई एम ओके, नथिंग इज ओके। ओके का मतलब क्या कहता है? ओ कृष्णा, दिल से निकलना चाहिए। तो ऐसे अटूट श्रद्धा ने निकले आए। तो इसलिए महाप्रभु ने, विशेष करके नित्यानंद प्रभु ने जो क्या खोला है? हट। हट का मतलब है बाजार खोला है। उसमें सबसे बड़ी करेंसी क्या है? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे बिका है।
तो हम जीवन में जो भी कार्य करें, भक्तिमय कार्य करें, गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, उस कार्य में भगवान से एक ही भीख मांगना है। क्या भीख मांगना है? भगवान अगर कुछ देना है तो हमें एक चीज़ दीजिए, इस कार्य में हर माला के साथ, हर मोती के साथ, हर अक्षर के साथ मेरी अटूट श्रद्धा बढ़ती जाए। और ये नित्यानंद प्रभु सिखा रहे। तब जो महाप्रभु देने के लिए आए, सबसे बड़ी चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। क्या बताया महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु इस भजन में? दस्तूरी लोई बे पूर्ण हबे काम। क्या कहा है? दस्तूरी लोई बे पूर्ण हबे काम। दस्तूरी का मतलब क्या है? बंगाली शब्द है दस्तूरी, मतलब क्या है? कमीशन। क्योंकि हमने कौन सा बिजनेस शुरू किया है? ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या मिलता है? लेन देन में कमीशन। तो क्या कमीशन मांगना है? भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो भी कार्य कर रहा हूँ उस कार्य का बदला क्या चाहिए मुझे? उसके बदले में क्या चाहिए? मेरी नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाए। क्योंकि जीवन में ये मिलेगी तो मेरे जीवन में कुछ कमी नहीं होगी, क्योंकि नाम के रूप में आ रहे और आप मेरे साथ में है तो यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो एक गीता का निष्कर्ष हम जीवन में उतार सकते। भगवान हमारे साथ में है कभी, जब भगवान के नाम को अटूट श्रद्धा से हम पुकार रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। काम पूर्ण होने के बाद हमें ऐसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या है? बिजनेस माइंडेड है। मांगना भी है तो आध्यात्मिक चीज़ मांगना है, और इससे बड़ा धन और कोई नहीं है। क्योंकि आपने सब कुछ खोया तो प्राप्त कर सकते, लेकिन श्रद्धा खो दी गुरु के प्रति, नाम के प्रति, तो आपसे दरिद्र और कोई नहीं। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। इसलिए गुरु एक ही अपेक्षा करते हैं। दीक्षा के समय क्या मांगते गुरु? 108 मंदिर बनवाऊंगा। क्या वचन दिया हमने? 108 मंदिर बनवाऊंगा, 1 करोड़ किताबें बांटूंगा, 1000 मंदिर बनाऊंगा, ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करने का प्रयास करूंगा। सिर्फ एक वचन, क्योंकि औकात ही है हमारी कलयुग के जीवों की, और कुछ हम दे नहीं सकते गुरु को। जिसने हमारे जीवन की जिम्मेदारी ली है, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, उस व्यक्ति को हम बदले में एक वचन दे सकते। अटूट श्रद्धा से ध्यान पूर्वक 16 माला करने का मैं प्रयास करूंगा। कोशिश जारी है क्या? जारी है। क्योंकि ध्यान पूर्वक को क्या कहते हैं? विथ अटेंशन। अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, इन अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा? फिर टेंशन बढ़ेगा। क्योंकि इन अटेंशन का मतलब है इन अटेंशन। क्या मतलब कहते हैं उसको? इन अटेंशन का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग हमेशा टेंशन में रहोगे। अगर श्रद्धा नहीं, अटूट श्रद्धा से नहीं पुकारे तो हमेशा टेंशन में। तो भक्त को टेंशन में नहीं होना चाहिए। कृष्णदास बिंदास कभी जब दिल से पुकारोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि आपको अटूट विश्वास है भगवान मेरे साथ में। अर्जुन के लिए 18 दिन के लिए थे, लेकिन मेरा भाग्य क्या है? कलयुग में ऐसा कोई क्षण नहीं कि भगवान मेरे साथ में नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये विश्वास होना चाहिए। वही भगवान जो 18 दिन के लिए युद्ध में साथ दिए। कलयुग में ऐसा कोई समय नहीं कि हम युद्ध भूमि पे नहीं। मन षष्ठानि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ऐसा कोई समय है जब हम युद्ध भूमि पे नहीं है। इसलिए गीता अर्जुन के लिए नहीं, हमें नहीं लागू होती है ज़्यादा। मन में विचारों का युद्ध शुरू है, मन का भावनाओं का साथ युद्ध शुरू है, मन की इच्छाओं के साथ युद्ध शुरू है। कुछ नहीं तो अंदर युद्ध शुरू है। रेड कैप्सूल्स एंड वाइट कैप्सूल्स, रक्त पेशियाँ है कि नहीं? हर क्षण युद्ध भूमि पे है। तो गीता किसको लागू है? हमें लागू है। इसलिए भगवान कृपावश कहे, तू तो पूरा जीवन युद्ध भूमि पे रहेगा। मन षष्ठानि प्रकृतिस्थानि। इसलिए मैं कलयुग में कृपावश 18 दिन के लिए नहीं, हर क्षण आपके साथ रहूँगा। सिर्फ आपको अटूट श्रद्धा से मुझे
दिल से पुकारना होगा, मैं तुरंत आपके साथ रहूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ऐसे नाम के माध्यम से महाप्रभु कृष्ण देने के लिए आए हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण किसके रूप में आ रहे हैं? नाम रूप। ये देने के लिए आए। ये चीज़ समझ गए तो हमारा उद्धार हो गया, तो सब उधार ही चल रहे फिर। इसलिए कृपा करके इसको समझने का प्रयास कीजिए कि महाप्रभु क्या देने के लिए आए। अनअर्पित चिरम चिरात करुणोतिर, नमो महावदने, एक कल का विषय है। क्या देने के लिए आए? क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, किससे संबंध रखते हैं? जिससे कुछ मिल रहा है, जिससे कुछ फायदा है, उसी व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं। इसलिए पहले स्टेप क्या है आध्यात्मिक जीवन में? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध स्थापित करना है तो हमें समझना चाहिए क्या व्यक्ति सामने का देने वाला है, क्या देने का प्रयास कर रहा है। उसकी कीमत करोगे तो संबंध उसके साथ अच्छा बनेगा। इसलिए आज तक हमारा संबंध नहीं बना, संबंध नहीं बना, इसलिए भक्ति शुरू नहीं हुई। अभी तक हम अंडे में हैं। क्यों? क्योंकि संबंध ही प्रस्थापित नहीं कर पाए। फर्स्ट स्टेप ही हम फेल हो गए। संबंध क्या है? पहला स्टेप है भक्ति का। पहला स्टेप क्या है? संबंध। संबंध कैसे होगा? जब अटूट श्रद्धा से पुकारोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। संबंध नहीं तो अगले स्टेप पे कैसे जाओगे? भक्ति कैसे शुरू होगी? इसलिए 20 साल से भक्ति करें, लेकिन भक्ति का रस नहीं आ रहा है। नाम रुचि नहीं है, सिर्फ काम रुचि है। नाम रस नहीं, सिर्फ आम रस चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है? फिर भी पूछते हैं व्हाई देयर इज नो रस। वायरस का मतलब वही है। वायरस का मतलब है व्हाई देयर इज नो रस। कई लोगों को डाउट लगता है कि महाप्रभु ने पासवर्ड चेंज कर दिया, क्या वायरस घुस गया? तो वायरस का मतलब क्या है? व्हाई देयर इज नो रस, ओनली आमरस। अखंड नहीं, ओनली श्रीखंड और आम्रखंड। क्योंकि भक्ति में आते हैं तो सिर्फ मुंह से खाने के लिए नहीं, ये भी अच्छा है। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन, लेकिन स्लो प्रोसेस है कि अनेक इंद्रियों के माध्यम से अंदर जाएगी, अंत में हृदय को शुद्ध करेगी। लेकिन व्हाट इज डायरेक्ट प्रोसेस? कान से मिलेंगे कान्हा, ये श्रद्धा होनी चाहिए। कान से मिलेंगे कान्हा। कौन सिखला रही है? रुक्मिणी माता। रुक्मिणी माता को भगवान कान्हा कैसे मिल गए? कान से सुनकर। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बताया? इस कान से खाओ, मुंह से मत खाओ। वो भी ठीक है, क्योंकि मुंह से खाने वाले 4 व्यंजन, चूसने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले। तो क्यों आते हैं इस्कॉन में? चूसने के लिए, चबाने के लिए, चाटने के लिए, निगलने के लिए नहीं। ये तो घर में बनाकर भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खा सकते। इतना दूर आने की जरूरत क्या है? इस्कॉन में आना है कान से खाने के लिए, क्योंकि कान से मिलेंगे, ये श्रद्धा होनी चाहिए अटूट। क्योंकि कान से खाने वाले भी 4 व्यंजन, नाम, रूप, गुण और लीला। कितने व्यंजन है? हाँ, अरे डायरेक्ट आत्मा का खाना है। क्योंकि जितना कान से डालेंगे उतनी आत्मा की संतुष्टि होगी। क्योंकि आत्मा का कार्य करे। 1.2.14 तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। आत्मा का कार्य क्या है? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येयश्च, पूज्यश्च। इसलिए महामंत्र एक है किंग ऑफ ऑल साधना। क्यों? आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार दोनों साथ में चल रहे। देयर इज नो सेपरेट एंडेवर रिक्वायर्ड। जैसे माताएं आईने के सामने बैठती है श्रृंगार करने के लिए, तो क्या होती है? माथे पे बिंदी लगाई, तो लगाई कहाँ? माथे पे, लेकिन कहाँ बैठकर? आईने के सामने। तो क्या होता है? बिंदी और कहाँ दिखाई पड़ती है? साथ साथ में लगाई क्या? अलग से प्रयास किया क्या? ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र जब अटूट श्रद्धा से करते हैं तो क्या होती है? खुद का साक्षात्कार। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। दे गो हैंड इन हैंड टुगेदर। देयर इज नो सेपरेट एंडेवर रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई किंग ऑफ ऑल साधना इज हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। और दूसरा फायदा क्या है? आत्मा के 4 कार्य एक साथ, 100 सोनार की 1 लोहार की। 4 कार्य क्या बताए? सुनना। तो अचरज की बात क्या है, यहाँ पर भी पहला श्रोतव्य आता है और दूसरा प्रभु प्रहलाद का श्लोक है श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण पहले क्यों आता है? वाई नॉट कीर्तन? पहले तो हम कीर्तन करते बाद में सुनते, लेकिन इधर क्यों बताया ऐसे? श्रोतव्य, श्रवणम कीर्तनम। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर? वाई हियरिंग? क्योंकि आज तक कोई माई का लाल माँ के गर्भ से हरे कृष्णा बोलते हुए बाहर निकला। हाय मॉम, हरे कृष्णा। वो जब माँ के मुंह से सुनेगा बेटा बोलो हरे कृष्णा बोलो, तो बोलना शुरू कर दे, है कि नहीं? माँ जब सुनाती है, इसलिए माता पिता पहले टेस्ट करते बच्चा जन्मने के बाद। उसके कान के सामने क्या करते? मारते नहीं, कुछ हिला के देखते। क्या कहते उसको? खुड़खुड़ा। क्या कहते सर हिंदी में? खुड़खुड़ा। हिंदी में क्या कहते? हिंदी में क्या कहते? गुनगुना। क्यों करते हैं दोनों कान में इधर इधर? क्योंकि सुनने की उसकी श्रवण शक्ति है कि नहीं देखने के लिए। भौतिक जगत में क्या होता है, जो बहरा होता है वो हमेशा गूंगा होता है। ये नियम है प्रकृति का। जो बहरा होता है हमेशा, इसलिए सुनने के बाद हम बोलना शुरू करते हैं। इसलिए प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब तक हमने सुना नहीं, हम बहरे बन गए। समझ गए? प्रचार कौन करेगा? जिसने सुना है वो मुंह खोलेगा, भगवान उसका मुंह खुलवाएंगे, चुप नहीं बैठाएंगे उसको। अगर अटूट श्रद्धा से आपने सुना है, ये अंदर जाने के बाद ये खुलेगा। कनेक्शन है इसका। सुना है तो मुंह से क्या निकलेगा? इसलिए पहले क्या आता है? श्रवण। समझ गए कि भगवान ने चेहरे पे 7 छेद दिए। कितने? 9 में से 7। 9 द्वार पुरी पुरंजनाख्यान। कौन कौन से 7 छेद चेहरे पे? 2 कान की पुड़िया, 2 नाक की पुड़िया, 2 आँख की पुड़िया और 1। 2 2 2 और 1 7 प्लस 2 एक्स्ट्रा। 9 द्वार पुरी, सिटी ऑफ 9 गेट्स। तो 9 में से कितने? चेहरे पर, थोबड़े पर 7 होल। इसलिए फेसबुक बहुत फेमस है, यही कारण है। तो इसमें से कौन से अंग है जो भगवान को प्रकट कर सकते हैं? जीवा से भगवान प्रकट होते, लेकिन 50% काम हो गया। जीवा से उच्चारण करने के बाद कान का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। तत्शुणु, क्या कहा भगवान ने? सुनो। ये सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज रिवील होगा कभी? जब कान से सुनोगे। इसलिए सुनोगे नहीं तो क्या करे भगवान? सुनोमी, नहीं तो सुनामी आएगा। इसलिए जापान में बार बार सुनामी आती है। क्या कारण है? वहाँ के लोग सुनते नहीं, गीता नहीं पढ़ते, और सबसे बड़ा है जप नहीं करते। इसलिए देश का नाम है जापान। क्या है? जपा नहीं करते वहाँ के लोग। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन। अतुर श्रद्धा कभी आएगी? जब कान में दवाई डालेंगे, क्योंकि कान में खुजली है। खुजली क्या है? भगवान को छोड़कर सब कुछ सुनना है। भूले बिसरे गीत, बिना का गीत, लेकिन भगवान का गीत नहीं सुनना है। ये जीवात्मा की खुजली है। ये खुजली को दूर करने के लिए, कान में जो कीड़ हो गई है वो दूर करने के लिए हमें अटूट श्रद्धा से कान में दवाई डालनी पड़ेगी। क्योंकि कान में खुजली होती है, कान में क्या होती है? कीड़ होती है। तो डॉक्टर क्या देता है दवाई? आँखों के लिए आई ड्रॉप्स, कान के लिए। ऐसे भगवान ने 16 ईयर ड्रॉप्स दिए, वो श्रद्धा से डालना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी दवाई काम क्यों नहीं कर रहे? कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या महाप्रभु ने पासवर्ड चेंज कर दिया? क्या वायरस घुस गया? प्रॉब्लम है यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। विधि अपनाओगे तो विधान बदलेगा। सही विधि कितनी ताकत होती है? आपका विधान बदल सकती है। ब्रह्मांड भ्रमिते भाग्यवान बनेंगे हम।
विधि को अपनाएंगे। विधि मेक्स यू फॉर्चुनेट। विधि ही गलत अपनाई हमने, सिर्फ बोल रहे तोते के समान, विश्वास नहीं। क्या बोल रहे, बस रट रहे, बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा, खुद नहीं सुन रहे, क्योंकि हमें गंदी आदत है, सुनने की आदत नहीं। तो आचार्य कहते हैं कम से कम जप के समय खुद का तो जप सुनो, इतना तो करना स्वामी। क्या बोल रहे भगवान इतना तो करना स्वामी, खुद का तो सुनो, बाकी लोगों का सुनो ना सुनो, लेकिन कम से कम खुद का जप सुनो। इस कान से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। जीवा से भगवान को पुकार रहे तो भगवान प्रकट हो रहे, जैसे नृत्य करे जीवा पर। समझ गए? जैसे कालिया के फन पे नृत्य के, भगवान ऐसे जीवा पे नृत्य करे। कितने कृपालु है भगवान। लेकिन प्रकट होने के बाद श्रद्धा से कान में पहुंचाना है। भगवान को कहाँ पहुंचना है? कान में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और ये वचन गुरु महाराज ने मांगा है, ध्यान पूर्वक जप। ये वचन पूरा करोगे तो भगवान का नाम गुरु महाराज आपकी मदद के लिए आएंगे। समझ गए? तब उनकी कृपा हो गई। यस्य प्रसादाद, ये नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं, ये ज़्यादा चल रहा है। कान में कभी जाएगा, क्योंकि कान से मिलेंगे काना। तो समझ गए? कान से सुनने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम खुद का जब तो 2 घंटे। कान में दवाई जाना चाहिए, खुजली तभी निकलेगी, तभी कीड़ निकलेगी। और जब तक कीड़ होगी, खुजली होगी, तब तक हम कन्फ्यूज है। कन्फ्यूज का मतलब है कान फ्यूज हो गए हमारे। क्या हो गए? कन्फ्यूज हो गए हम कन्फ्यूज कभी होते हैं जब श्रद्धा नहीं होती किस कार्य में, तो कन्फ्यूज होते हैं हम। अतुर श्रद्धा है तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जीवा से उच्चारण किया, काम किसने पूरा किया? कान ने। इसलिए श्रवण फर्स्ट। ठीक है? फिर आंख से भगवान को देख सकते हैं। देखने की विधि नहीं है हमारी, विधि क्या है? सुनने की विधि है। क्योंकि आंख से देखने के बाद भगवान हृदय में उतरेंगे। दर्शन अंतर दर्शन कहलाता है, बाह्य दर्शन नहीं। बाह्य नरसिंहो, हृदय नरसिंह। कहाँ बताया? और दर्शन हृदय में होगा। ध्रुव महाराज को दर्शन हृदय में हुआ, नारद मुनि को दर्शन हृदय में हुआ। अभी अंधे व्यक्ति है भक्त, कौन? बिल्वा मांडव। तो उनको दर्शन कहाँ होगा? आंखों से होगा। जिसको आँख ही नहीं है उसको दर्शन कैसे होगा? इसलिए भगवान ने शर्त क्या दी है? चमड़े की आँख से मुझे देख नहीं पाओगे। देखने की विधि नहीं है। देखने का प्रयास असुर करते हैं, कि सब असुर ने देखा, लेकिन क्या किया? भगवान को खत्म करने का प्रयास किया, है कि नहीं? इसलिए देखने की विधि हमारी नहीं, असुरों की विधि होती हो। भक्तों की विधि क्या है? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम समहौ बचाओमी। है कि नहीं? तो यहाँ पर भी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संता सदैव बाहेर नरसिंहो हृदय तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। तो दर्शन अंतर दर्शन होता है, आँखों से नहीं। लेकिन प्रोसेस क्या है? दवाई कान में डालने से आँखों में उतरेंगे, आँखों से दिल में उतरेंगे, तब दर्शन होगा। सो दिस इज प्रोसेस। प्रेमांजना छुरित। अभी अंजन कहाँ मिलेगा? जब अटूट श्रद्धा से पुकारेंगे तो अंजन भगवान आपके आँखों में उतार देंगे। कौन सा अंजन? प्रेम का अंजन। इसलिए अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अटूट श्रद्धा से कान में डालोगे, कान का पाइप आँखों में उतरा है, कनेक्शन है। वो हरिनाम जब कान से अंदर उतरेगा तो आँखों में अंजन चढ़ेगा। उस अंजन का नाम क्या है? प्रेमांजन। बाजार में जो खरीदते हैं थोबड़े की सुंदर चेहरा, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए थोबड़े की जो जाई काजल, और क्या होता है? जीव दया नेत्र प्रभा,
ये खरीदना पड़ता है। लेकिन ये अंजन खरीदने की जरूरत नहीं, आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जितना अटूट श्रद्धा से कथा सुनोगे, नाम सुनोगे, वो कथा आंखों में उतरेगी। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु। समझ गए? इसलिए भगवान को देखने की विधि है, भगवान को आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कान में दवाई डालने, तब कार्य शुरू होगा। समझ गए? तो जीवा से भगवान प्रकट होंगे, नाम प्रकट होगा, रूप आंखों से, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने न, लेकिन अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। नाम रूप के बाद गुण और लीला कान से। तो देखिए, नाम रूप गुण लीला, भले जीवा से नाम ले रहे, काम किससे पूरा हो रहा है, कान से। उच्चारण करना 50% हो गया, 50% क्या है बाकी, कान का काम है। भगवान को कभी देख सकते हैं, जब कान में दवाई डालेंगे, आँख में उतरेगी, आँख से भगवान हृदय में उतरेंगे। नाम हो गया, रूप हो गया, गुण और लीला कान से। समझ गए? इसलिए पहले शब्द क्या आती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय। दूसरा कारण क्या, प्रभुपाद लिखते हैं इस भजन के ऊपर टीका करते हुए, भज हो रे मना श्री नंदनंदन अभय चंद। तो उस पर टीका क्या करते हुए प्रभुपाद कहते हैं, इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में, जितना ध्यान पूर्वक श्रद्धा से भगवान का नाम कथा सुनोगे, भज हो रे मना श्री नंदन, उतने जल्दी भगवान के साथ फाइन ट्यून कर पाओगे। 10.11 एक्टिवेट होगा श्लोक जीवन में। तेषानो यवानो कंपार्थम अहम अज्ञानजन नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। क्योंकि 10.10 उतारा है तो 10.11 आपको फायदा देगा। कनेक्शन है 10.10 में। और क्योंकि अटूट श्रद्धा से, सातत्य से, प्रेम से आप कर रहे तो भगवान परमात्मा के साथ फाइन ट्यून करने का। क्योंकि परमात्मा क्या है, रेडियो टीवी है। रेडियो टीवी तुरंत स्टेशन नहीं पकड़ता, कितना भी ब्रांडेड हो, कितना भी कीमती हो, क्वालिटी हो, उसको मैन्युअली या कंट्रोल से क्या करना पड़ता है, फाइन ट्यून करना पड़ता है, तब स्टेशन पकड़ता है। ऐसे पहली बार हमें अवसर मिलता है मनुष्य जीवन में परमात्मा को फाइन ट्यून करने का। कभी फाइन ट्यून करने का तरीका क्या है, अटूट श्रद्धा। जितने अटूट श्रद्धा से कथा सुनोगे नाम से, उतने जल्दी परमात्मा को फाइन ट्यून कर पाएंगे। तब आपके जीवन में भय नष्ट होगा। भज हो रे मना श्री नंदनंदना अभय चरण। तो इस पर टीका करते हुए कहते हैं, व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। क्या है टीका प्रभुपाद की, पहले लाइन पे, भज हो रे मन, व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। अब इसमें कॉमन क्या है, हियर, नियर, डियर, फियर, कॉमन क्या है, दैट इज अ प्रूफ। भक्ति बिगिंस विथ हियर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो कल का भी कनेक्शन है इसी टॉपिक से, इसलिए इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, अभी ट्रेलर था, पूरा पिक्चर कल बाकी है। ठीक है, तो अगले 3 दिन तक इस विषय को हम टच करते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कैसे महाप्रभु ने अपने भक्तों के जीवन से अटूट श्रद्धा प्रदर्शित की है, खुद के जीवन से और भक्तों के जीवन से, एक कल और परसों हम टच करने का प्रयास किया। बहुत ही विस्तार रूप में चर्चा करेंगे कई भक्तों के जीवन में ये अटूट श्रद्धा कैसे और किस समय और क्यों महाप्रभु ने क्या किया है, प्रदर्शित की है। ये विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो गौरांग महाप्रभु की, गौर लीला की। हरे कृष्ण। तो आज हमने इंट्रोडक्शन दिया क्यों अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ये है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं हमारे पास। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट दिस इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। ओके, हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुन की, ताय गौर प्रेमानंद।